आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको धर्मराज की कथा के बारे में। धर्मराज की कथा सकरात से सकरात तक ली जाती है। अगर आपकी कथा पूरी हो जाती सकरात को, तो अगली कथा लेने से पहले आपको उसका उद्यापन करना पड़ेगा। फिर आपको अगली कथा का नियम लेना पड़ेगा। धर्मराज की कथा सकरात से सकरात तक ली जाती है। और कथा सुनने से पहले आपको सुबह कथा करनी है। नहा धोकर आप शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा करनी है। सबको आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है और आपको उस तिलक कर लेना है। लोटे के ऊपर सथिया वगैरह बना लेना है और अपने दीपक भी लगा कर जोड़ के भी आप कथा सुन सकते हो। और गणेश लक्ष्मी को विराजमान करके तब कथा सुनना। और हाथ में कुछ या चावल के दाने या मिश्री चीनी वगैरह कुछ भी आप लेकर कथा सुन सकते हो। खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनी जाती। और सकरात को पहले आपको गणेश जी के समक्ष बैठकर पहले सबसे पहले आपको संकल्प लेना है धर्मराज की कथा के लिए। और फिर आप चाहे और जो बाकी दिन आपके बच गए उसमें चाहे आप गणेश जी की प्रतिमा रखो या ना रखो। फिर दीपक भी जोड़ो तो जोड़ लो, ना तो चल भी जाएगा। ऐसा वैसा आपको एक लोटा पानी जरूर चाहिएगा और वो अर्घ सूर्य को देना है। और कुछ हाथ में चावल के दाने वगैरह लेकर सुनने हैं। और अपने को भी थोड़ा तिलक लगा लो। और जो आपके पास अगर कोई बैठा है क्या, उसको भी तिलक लगा दो। और जो अगर आपको कोई कथा सुना रहा तो आपको हुकारा वगैरह भी भरना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ धर्मराज की कथा के बारे में। धर्मराज की कथा अनेक अवसरों पर सुनी जाती है। धर्मराज दशमी, कार्तिक मास, बैसाख पूर्णिमा आदि आदि व धर्मराज जी की कथा सुनने का महत्व है। धर्मराज जी की कथा का विशेष फलदायी माना गया है। धर्मराज की कथा सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह विशेषता सुने जाने वाली धर्मराज की कहानी दी गई है। आइए जानते हैं धर्मराज की कथा। धर्मराज की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानियां के घर में बहुत सा धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं के धर्म का कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाया करती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गई। और तब भगवान के घर से बुलावा आ गया और छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी अपना विमान भेजा। जबकि बड़ी सेठानी का दूत मारते हुए ले जाने लगा। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तो तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोला कि तुमने अगर जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तो तुम्हें पानी भी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज का दरबार आ गया और वह जाकर उसे देखा कोई छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापिस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार वह बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कथा सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपया सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने, हुकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपया करना। यह धर्मराज की कहानी धर्मराज जी की कथा। आशय है कि आप सभी को धर्मराज जी की कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को राधे राधे। और ये हमारे धर्मराज की कथा मैंने आपको सुनाई है। सकरात से सकरात तक सुनी जाती है। और जब हमारे पूरा साल पूरा हो जाता है तो इसका उद्यापन करने के बाद आप दूसरा नियम ले सकते हो कथा का। तो धर्मराज की कथा, ये जो हमने चावल के दाने या मिश्री जो भी आप लेते हो लोटे में डालकर इसको सूर्य को अर्घ देना है। और जो भी आपको कहानी
कहता है सुनता हुकारा बरते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज ही मैंने धर्मराज की कथा सुनाई और आप सभी को राधे राधे।